नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने कि कौन आया पैन लिबास कुड़े, तुसी पुछो नाल इखलास कुड़े। बाबा बुल्ले शाह साहब रूह नूं मुखातब करके कहंदे ने, हर इंसान नूं मुखातब करके कहंदे ने कि जिहड़ी वो ताकत है रब्बुल आलमीन दी, वो लिबास पहन के दुनिया च आई हुई है। चाहे मुर्शद के रूप च है, चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप च आई है, चाहे साडे रूप च आई है, चाहे जमीन आसमान के रूप च आई है। ये तौहीद नूं, वहदत नूं तो वहदतुल वजूद नूं बयान करते हैं। सानू समझाउण दी बड़ी कोशिश करते हैं तौहीद नूं कि तौहीद की है, लेकिन साडी समझ च गल नहीं आउंदी क्योंकि मादियत नहीं है। असी जितना भी कुछ देख रहे हैं फना अखां नाल, ये सारा असी मादे नूं देख रहे हैं, मटीरीअलिज्म नूं देख रहे हैं। जिहड़ी चीज़ चलाउंदी है मादे नूं या सानू चलाउंदी है या सारी दुनिया नूं चला रही है, वो साडी नज़रां तो ओझल है, छुपी हुई है। उसनूं बयान करने की कोशिश करते ने कि वो जिहड़ी ताकत है वो कदे नहीं मरनी। जिन्ना मटीरीअलिज्म है, मादियत है, अरबा नासर है, इनू मौत है। रूह नूं, मालिके कुल नूं, नूर नूं, आवाज़े बिल हक नूं, उन्हों कोई मौत नहीं है। तो कहते ने कि तुसी पछाणो कि कौन पहन आया लिबास कुड़े। जिस इंसान दे भी ज़हन ने, रूह ने, कल्ब ने, दिमाग ने ये चीज़ कबूल कर ली या देख ली कि हर पखू पंछी विच, हर इंसान विच, जमीन आसमान विच वो इको ही ज़ातकार फरमावा, उहदे सारे ही मसले हल हो जाते हैं उस इंसान दे। क्योंकि वो देखण लग पैंदा है कि जिहड़ी जान, जिहड़ा नूर, जिहड़ी अमरे रब्बी, जिहड़ी सोल मेरे विच है, वो तमाम कायनात दे विच है। वो उस हिसाब नाल दुनिया नूं प्यार भी करता है और उहदे अंदरों सारिਆਂ वास्ते दुआ भी निकलती है कि असी सारे ही भुले हुए हाँ। असी जिस्मां विच पै के, मादियत विच पै के एक दूसरे नाल दस्तो गिरेबां है। लड़ाई झगड़े मुकदमे, किसी दा हक मैनूं मिल जाए, ये मेरा हक बनदा जमीन उत्ते, मकान उत्ते, दुकान उत्ते। इन्हां झगड़ियां ने सानू रब तो बहुत दूर कर दिता होया। जिन्ना रब नज़दीक है, इन्नी कोई चीज़ भी नज़दीक है नहीं। इस वास्ते किसी भी बंदे नूं सुकून है नहीं गा। हाफा तापी पई हुई है, मैं भी इकट्ठा कर ला, मैं भी इकट्ठा कर ला, मैं भी इकट्ठा कर ला। इकट्ठा करन दे बावजूद भी इस इंसान दे ना साह दा पता है, ना तंदुरुस्ती दा पता है कि साह कदों मुक जाने तो जिहड़ी मेरी तंदुरुस्ती आ, मैनूं बीमारी कदों आ जानी है। इन्हां दोनों चीज़ां नाल ही जिन्नियां भी चीज़ां असीं इकट्ठियां करांगे, वो धरियां दी धरियां इत्थे दुनिया च ही रह जाणगियां। ते जिहड़ा इन्हां चीज़ां नूं इकट्ठे करन लग्गियां किसी दे असीं दिल दुखाए, किसी दा हक मार लिया, झूठ तूफान बोल ते किसी दे मुकदमे कर दिते, ये चीज़ां साडे नाल अगां जाणगियां ते रूह दे उत्ते दाग दर दाग लगदे जांदे ने। इंसान समझदा है कि मेरा जिस्म मेरे नाल जाएगा, जिस्म नाल नहीं जाएगा। जिस्म कब्र विच ही पै जाएगा,
साडी रूह दा जिहड़ा बाहरी रूप आ वो ख्याल आ, सोच है। जिहड़ी सोच भी साडा काम करती है, ख्याल काम करता है, वो साडे गुनाह ते सवाब बनते जाते हैं। उन्हां गुनाहां नूं भोगण वास्ते भी ते सवाब नूं लैण वास्ते भी सानू फिर इस दुनिया विच आउणा पैंदा है। क्योंकि सानू पता नहीं, बातन दी अख खुली नहीं कि रूहां नाल की बनदा पिया है। साडा मन जिहड़ा इबलीस साडे अंदर बैठा वही कहता है कि जो दुनिया मर जाएगी मैं भी मर जावांगा, जिथे दुनिया जाएगी मैं भी चल जावांगा। अगर असी अपने बातन दी मुर्शद दे कह दे मुताबक अख खोलीए तो सानू सारा ही चानना हो जाता वा कि मेरा माँ बाप कैसे बनया, तो मेरी औलाद किवें पैदा हुई, ये की करन आए ने, बीवी की करन आई है। ये एक पर्दा ला के अखां दे पिछे तो सानू बाहर कढ़िया होया है कि किसी भी इंसान नूं ये पता ना चल सके मैं कित्थों आया, कित्थे जाना, मैं कौन आ, तो मेरी बीवी कौन आ, तो बच्चे कौन आ, तो पड़ोसी कौन आ, तो मैं आया की करना इत्थे। वो जिहड़ा पर्दा सी वो मुर्शद तोड़दा है। उस मौला ने एक कानून बना छड्या होया है कि कोई भी काम तुहानू बगैर उस्ताद दे नहीं आएगा। इस वास्ते हदीसां विच, कुरान शरीफ विच उन्हें लिख दिता हुंदा, सूरत अल कहफ विच 17 नंबर ते आउंदा है कि जिसनू मैं गुमराह करना चाहना उसनू मैं मुर्शद या वली नहीं दिंदा, उस्ताद नहीं पढ़ाउंदा उन्होंने। सानू बावजूद मुर्शद मिलण दे, वली मिलण दे, इसमें आज़म मिलण दे, साडा जिहड़ा मन है वो इस गल नूं नहीं मनदा। वो कहंदा नहीं तू जिस्म ही आ, तू रूह नहीं। हुण रूह इस तरह लुकी हुई है साडियां ख्वाहिशां दे अंदर, और साडियां जितनियां भी दलीलां उठदियां मन दियां उन्हां दे अंदर वो नूर छुप गया होया है। वो जदों छुपिया होया है तो असी अपने आप नूं वजूद ही समझते हैं। मारूम ने एक हकायत लिखी है मसनवी विच कि एक शेर दा बच्चा सी, वो भेड़ां विच रल गया। अजाड़ी ने फड़ के तो भेड़ां च रलाता, वो भेड़ां वांगू ही ममन्याए और भेड़ां वांगू ही खाए पिए सब कुछ, क्योंकि जैसी सोबत वैसा असर। एक दिन उत्तों दी शेर दा गुजर होया, उन्हें कहा लगदा तो शेर दा बच्चा है तो भेड़ां विच किवें फिरदा है। शेर ने उन्होंने बुलाया, उन्हें कहा तू शेर है? कहता नहीं मैं भेड़ वां। उन्हें कहा चल पानी दे उत्ते, पानी ते गया तो उन्हें कहा देख तेरी शक्ल मेरी शक्ल रलदी है? उन्हें कहा हाँ रलदी है। कहता मैं भी चंगाड़दा दाड़दा तू भी दाड़। दाड़िया तो भेड़ां भी चले गई तो अजाड़ी भी चला गया। इहो ही हाल साडे सारियां दा वा। फुकराए कामलीन आउंदे ने, पैगंबर आउंदे ने, खिज़र आउंदे ने, वो बथेरा वाह वेला करते हैं कि इंसान तू मिट्टी का पुतला नहीं, तू रूह आ, अमरे रब्बी आ, सोल आ, नूर है तू। असी कहते नहीं मैं मिट्टी ही हाँ। मुर्शद आउंदे ने, वो कहते ने देख मैं भी तेरे वर्गा इंसान हाँ, तेरी शक्ल मेरी शक्ल रलती है, मैं भी विआह शादियां करदा, मेरे भी बाल बच्चे हैगे आ, लेकिन मैं टूवे चलदा वां, मैं अंदर बातन च भी जाना वा तो इस दुनिया का काम भी करता वा। तो तू ये करके ना छड़ के पैगंबर पैगंबर हो गया तो वली अल्लाह वली हो गया। नहीं, ये हर इंसान का राइट है, बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है कि जिसने पैदा किया मौला ने उसनों असी जानिए, पहचानिए, अपने आप को भी जानिए कि वाकई असी नूर हाँ, वाकई असी आवाज़ हाँ, वाकई असी अमरे रब्बी हाँ या सोल हाँ। नहीं, ये चंद लम्हियां वास्ते, चंद मिनटां वास्ते दर्स सुन के, कहानी सुन के तो कुछ
असर हुंदा है, लेकिन बाहर जाए फिर उसे दा उसी तरह बन जाता है। हुण उस मौला ने कानून बनाया, जैसी करनी वैसी भरनी। एक करनी असी समझते हैं कि असी किसी को चपेड़ मारांगे, धक्का देवांगे तो वो करनी है। नहीं, जिहड़ी तुहाडी सोच उठती ये भी करनी है। ये भी भरना पैना वा कि साडी सोच जिहड़ी वो मुस्बत है, मनफी है, कैसी है। उस सोच का हिसाब हो रहा, क्योंकि रूह दे नाल हिसाब है, जिस्मां नाल नहीं। जिस्म दिते गए ने अच्छाई तो बुराई नूं झल्लण वास्ते, कि इसनूं अहसास होवे कि मेरे इत्थे दर्द हुंदी है, या मैं तंदुरुस्त हाँ या मैं बीमार हाँ। वो जो कुछ असी ख्यालना, सोचना, हथना, बोलना असी बोया है, वो सानूं कट्टना पैंदा है। जदों सानूं कट्टना पैंदा है तो इंसान बड़ा ही मुश्किल च पै जाता है और सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इस जिंदगी नूं जानदा वा, जिहड़ी पिछली बीत चुकी उसनूं भी नहीं, तो जिहड़ी अगे आने वाली उसनूं भी नहीं जानता। इस वास्ते इंसान मुश्किल च पै जाता है, क्योंकि इत्थों दूसरे मुकाम च लोहे महफूज है इंसान के अंदर ही सब कुछ, बाहर किते नहीं कुछ भी। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसनूं नैब खलीफा अपनी शक्ल ते बनाया, फरिश्तियां दी सजदा गाह बनाया, इनू सारा राज भी तो भेत भी दे दिता है। इसलिए कुरान शरीफ च हदीस कुदसी चाहुंदा है कि इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद हाँ। कि जिन्ना भी राज बनाया है अंदरले मकामां दा, इस मकाम का, बाहरले दा, इंसान कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेगा। किसी एक शोबे च कर लेगा PhD, मास्टर डिग्री कर लेगा। इस दुनिया का भी सारा नॉलेज किसी भी इंसान नूं है नहीं गा। तो जिहड़े बातन दे नॉलेज है, या साडे अंदर नॉलेज है, या हदीस शरीफ च रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि कुरान का एक ज़ारी है मैंने है, एक बातनी मैंने है, फिर बातन दे भी 7 बातनी मैंने हैं कुरान दे। किस तरह इंसान समझ सकता कुरान शरीफ नूं भी, हदीस शरीफ नूं, जब तक असी बातन च नहीं जाते। हुंदा की है कि असी जिहड़े मुकाफत अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी, उहदे विच इतने असी गुम हो जाने हैं कि सानूं उन्हां विचों छडाउण वाला कोई नहीं। जिस तरह भी चिक्कड़ विच, दलदल दे विच कोई इंसान या कोई पशु फंस जाता, जिन्ना हथ पैर मारदा वो थले धसदा जांदा उहदे विच। जब तक कोई स्टेबल ग्राउंड ते इंसान खड़ा ना होएगा, वो साडा हाथ फड़ के खिंचेगा ना, कोई बाहर नहीं आ सकता उस दलदल विचों। उस दलदल दे विचों बाहर कढ़ण वास्ते ही पैगंबर आए ने, खिजर आए ने, तो मुर्शद आ रहे ने। वो देखते ने बाहर खड़े होके कि असी सारे दलदल च फसे हुए हैं, और जिन्ने असी हथ पैर मारते हैं होर धसदे जाने हैं थले। वो अपना नमूना पेश करके दुनिया विच आउंदे ने, ताकि कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो शादी नहीं कराई, इन्होंने तो बाल बच्चे है नहीं, इन्हों की पता कि धीआं दे की दुख होंदे ने, तो बच्चों के की दुख होंदे ने, तो बीमारियां दे की दुख होंदे ने। इस वास्ते उही जात साडे विच आके दरम्यान च बह के सानू समझाउंदी है, बुझाउंदी है, प्रैक्टिकल खुद करती है और सानू कराउंदी है। तो उहदा ही जिक्र कर रहे हैं बुल्ले शाह साहब कि कौन आया पहन लिबास कुड़े, तुसी पुछो नाल खलास कुड़े। कि जे सानू नहीं पता लगता तो मुर्शद नूं, पैगंबर नूं, खिजर नूं पुछो कि तुसी हैगे कौन हो। एक होर मुरीद का जिक्र आउंदा है कि उन्हें पता लगा कि फलाना था मुर्शद या पीर बैठा है, उन्हें कुंडा खड़काया, उन्हें पूछा कौन है जी। उन्हें कहा यही मैं पूछना है जी, मैं कौन हाँ। क्योंकि असी तो अपने आप नूं इंसान, बंदा, गुलाम, आका कुछ ना कुछ साडे नां रख दिते ने, वो समझांगे। तो जिहड़ी साडी असलीयत है उन्होंने कोई नहीं जानता, क्योंकि एक प्रैक्टिकल मजमून सीगा। कोई इंसान भी अज भी किसी इंसान को पूछ लो, कोई नहीं कहेगा मैं रब का हिस्सा हाँ या मैं पार्ट ऑफ गॉड हाँ।
कोई नहीं कहेगा कि जो क्वालिटी वड्डे पैमाने उहदे च है, इस वास्ते इहनूं नैब कहा कि छोटे पैमाने विच नैब विच भी है। लेकिन ना लोग तस्लीम करते हैं, ना असीं खुद तस्लीम करते हैं। इस वास्ते अज तक उस जात नाल साडा मिलाप या वासल असीं ना हो सके। तो यही कहते हैं कि जिहड़ा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुताबत अतात फरमा बरदारी ते पैरवी करदिया होया सारी दुनिया अबूर ते हासिल कर लिया ते काबा कौसैन तो गुजर के औ अदना दे परदे विच अपनी हस्ती नूं गुम कर दिता ते बसीरत दी अखियां विच माज़गना अल बसर दा सुरमा लाया ते अपने रब दी बेशुमार निशानियां वेखियां। ये साडा काबा कौसैन है। औ अदना ये जगह बनती है कि उन्हां तो भी करीब कि जिहड़ा सुरमा बसीरत दा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज नजम च आउंदा है कि सफ़र किया अंदर बातन विच, उन्होंने जो नूर देखा तो ना उन्होंने नज़र दाएं छुटी ना बाएं छुटी, ऐ नूरे हक पर जमी रही। उही रस्ता साडे मुर्शिदा ने सानू सारिआं नूं दिता होया है कि भी अपने ख्याल नूं क्लोज करके सामने एक नुकता बना लो, उहदे विच देखते जाओ। नूर ना तुसी पैदा करना है तो ना किसी मुर्शिद ने पैदा करना है, वो अगे ही मौजूद है हर एक दे अंदर। उस नूर नाल असीं चल रहे हैं। सिर्फ देखण दी तकनीक मुर्शिद नूं आउंदी है, वो अपनी तवज्जो दे के सानू समझा बुझा के इहो ही कहंदे कि तू शेर दा बच्चा है, भेड़ दा नहीं। तू उस नूरे इलाही दा एक जुज़ है। नूर ने नूर नूं देखना है, मादियत नहीं देख सकती। असीं कोशिश करते हैं इन्हां अखां नाल इन्हां कन्नां नाल सुणन दी देखण दी, नहीं। वो रूह दे अपने कंन आ, रूह दे अपनियां अखां वा। जदों बंदा इत्थे आ जांदा उहदी सारियां दुआवां भी कबूल हुंदियां, जो चाहुंदा उहनूं मिलदा भी है, और रब दा दीदार भी करदा है। नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी दा भी दीदार करता है, और आवाज़ बिलक नूं इत्थे सुणदा, इत्थों दी आउंदी आवाज़ उहनूं सुणदा भी है। इतनी नेमत तो महरूम हो के जां असीं तवीतां अल भजदे हां, जां असीं जिन्नां वालिआं अल भजदे हां। असीं चाहुंदे हां कि साडा काम जल्दी तो जल्दी हो जाए। जिहड़ी जल्दबाजी है शैतान दा काम है, वो साडे अंदर अतावलापन पैदा करता है कि हुणे ही ये सब कुछ हो जाए। ये नहीं देखते कि असीं कदों दी दुनिया बनी हुई है, 17-15 अरब साल हो गए ने, उदों दी रूहां इत्थे आण के फस गई। किसी नूं अपने घर दा चेता नहीं। असीं इत्थे घर बना लिया, इन्हां घरां तो लड़दे हैं। ये घर साडे जिस्म नाल है, रूह नाल नहीं। जद तक जिस्म है साडे घर वा, जद तक जिस्म है साडियां जमीनां वा। जमीनां घर इत्थे रहणगे, ना बदलते रहणगे, असीं उन्हां च लड़दे मरदे रहांगे, मेरी मेरे तो। ये तेरी है तो मेरी है, तो तेरा है तो मेरा है किसी का भी नहीं। जिस मौला ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसका ही। ये मेरा मेरा करके औखा हुंदा है। जदों औखा हुंदा है तो फिर जद तक ये साह हुंदे ये औखा ही रहिंदा वा, क्योंकि कोई चीज़ यदि पूरी नहीं हुंदी। उस मालिक कुल दा हुक्म नहीं मन्निया, मुर्शद दा हुक्म नहीं मन्निया, अपने आप नूं जाणिया ना, रब नूं पहचानिया ना, तो मुश्किल विच पिया होया है। कोई फकीर आण के इलाज दसदा भी आ, वो असीं एक कंन चों सुणदे तो दूजे कंन चों कढ दिंदे आ। ये गल्लां तां असीं अगे भी सुणियां होईयां वा। उहदे ते अमल करन दा ते अपने आप नूं जानण दा, उस मालिक कुल नूं देखण दा साडा मन बिल्कुल नहीं करता। सारी रात मूवी देखणगे, सारी रात नैट चलाउणगे, मजालिए किते अपने वास्ते 2-2.5 घंटे दे लैण, नहीं। क्योंकि जिस दुनिया च असीं बैठे हैं वो नेगेटिव पावर की दुनिया है। कोई भी है, तुहाडे कोई नौकर आ गए, गुलाम आ गए, तुसीं उहनूं जाण नहीं दिंदे, आज़ाद नहीं करते। इस तरह इस दुनिया के मालिक ने
रूहां लै लियां वो आज़ाद होण नहीं दिंदा। जिस दिन जिस रूह नूं इसम आज़म मिलदा है वो अपना सिर पिटदा है कि मेरी एक रूह निकलण नूं तैयार हो गई है। असीं कोशिश करिए, असीं मेहनत करिए तो ये जिहड़ा सारा राज है ये सानूं भी पता लग सकता है। फिर असीं तस्दीक करन वाले बनांगे कि रूहां नाल हुंदा की पिया है। असीं सिर्फ जिस्मां ताईं महदूद रह गए ने ते जद तक किसी भी रूह नूं इश्क नहीं लगदा ये मसला हल नहीं हुंदा। अल्लामा इकबाल साहब भी कहते ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुण ला इलाहा दा कि नहीं कोई सिवाय अल्लाह के, असी ये चीज़ अपनी बातन की अख नाल देखनी सी कि वाकई सारे अल्लाह फिर रहा। या कुरान शरीफ जिवें आउंदा सूरत बकरा में कि जिधर रुख करोगे उधर खुदा का रुख है, रुख मैंने चेहरा, कि दाएं करो बाएं करो ऊपर करो नीचे आपको खुदा नजर आएगा। क्या असी देखा है? या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि तुहाडे हथ जिहड़ी रस्सी है ये जमीन ते सिटोगे तो खुदा ते पैगी। क्या वो जात साडे कदमां विच भी या सिर उत्ते भी दाएं बाएं सारे पासे है? समझते हैं, अकल रखते हैं, कुरान नूं पढ़ते हैं, थोड़ी देर वास्ते तस्लीम भी कर लवांगे, लेकिन साडे जिहड़ी अख बातन ने देखना सी वो ना देख सकी। और ये गल्लां साडे अंदरों बाहर निकल जांदियां, साडे हथ नहीं आउंदियां। घरां विच, महल्लियां विच, मुल्कां विच क्यों फसाद है? इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जितना भी फसाद दुनिया ते है वो इस वास्ते है कि बंदे दे और खुदा दे दरम्यान जिहड़ा हजाब है ना, पर्दा, उहदा सारा फसाद है। जिस शख्स का, जिस रूह का, जिस कौम का ये हजाब टुट गया वो खुदा नूं रूबरू पाएगा, देखेगा, वो क्यों फसाद करेगा? उस इंसान नूं अपनी फिक्र हुंदी है, वो हर वेले यही कहता है कि मैं तो चले जाना, मैनूं जाण की तैयारी करनी चाहिए है, मैं किहड़ा इत्थे सदा रहना। जिन्हें नहीं वेख्या, जिन्हों नहीं यकीन आया ना कुरान ते, ना हदीस ते, ना मुर्शद की गल दे उत्ते, वो सारी दुनिया फसाद च पई हुई है। वो की करते हैं, वो अपना बना के बह जाते हैं, बच्चों नूं भी, मकानां नूं भी, दुकानां नूं भी, जमीनां नूं भी, इदां ही करते करते मुकदमे करते करते अखीर उही बंदा उस जमीन, क्योंकि जिथे आसा उथे वासा। रूह नहीं बदली, जिसम बदल गया, क्योंकि इंसानी जिसम बहुत उच्चे भाग होणगे, नसीब होणगे, फिर मिलता है। ये रूह गवा लेंदी है, कदी किसी की बदखोई, कदी किसी की चुगली, कदी कुछ। उम्र कितनी का है? बड़ी हद कोई 100 साल जी लेगा, कोई वड्डी उम्र नहीं। जद दुनिया ते असीं आए हुए हैं कि 100 साल बहुत वड्डी उम्र है। जिहदे विच निकलण दा असीं रस्ता पाउणा सीगा सिरातल मुस्तकीम दा, वो असीं इन्हां झगड़ियां विच गुआ के ते असीं इंसानी जिस्म तो भी डिग्रेड हो गए। कुरान पढ़ के देखो, लिखा होया कि इंसान नूं अशरफुल मखलूकात बनाया, अहसन तकवीम बनाया। फिर अगे लिखा कि सुम्मा रददना अशरफुल साफिलीन, फिर मैं इसनूं नीचे गिराता, दोज़ख दे भी 7वें हिस्से च गिराता इनू, चूंकि पता नहीं लगता। इस जान वाले ने दुआ मंगी है कि कोई भी रूह जो जिस्म बदले, इन पिछले जिस्म का पता ना चले कि मैं पहले की सीगा, क्योंकि अगर ये राज खुल जाए तो किसी की भी रूह के आंसू नहीं सुकणगे।
और शुकराना करेगा कि मैनू अशरफुल मखलूकात बनाया, मैनू मुर्शद नूं मिलाया, मैनू सिरातुल मुस्तकीम दा रस्ता दस्या, मेरी निजात दा टाइम आ गया है। ये वेला जिहड़ा 50-60-100 साल दा साडा ये बंदा इंसान गवा लैंदा है इन्हां झगड़ियां विच ही कि मैं राही हाँ तो जट आ, वो अवान वां तो पठान वां, होर वड्डे लेवल ते मैं मुसलमान वां तो हिंदू आ, वो सिख आ, वो ईसाई आ, वो यहूदी आ, फलाना इदां दा है। होर लेवल ते साडी मस्जिद अच्छी आ ते साडा मंदिर उन्हां दा बुरा वा। जिहड़ी गल नूं पाउण आया सीगा उहनूं छड्ड के इन्हां झगड़ियां च पै गया। हाफिज शरारी साहब कहते ने, हरगिज़ मगो काबा ज़ बुतखाना बेहतरस्त, हर जा के जलवाए जाना ना खुश तरस्त। कि हरगिज़ ये ना कहो काबे से बुतखाना बेहतर है। जिस जगह भी हक ताला का जलवा यहाँ है वही जगह खुशी वाली भी है और अच्छी भी है। वो कहीं भी जलवा अपना दे सकता है। वो बंधा हुआ तो नहीं कि मैंने मस्जिद में या मंदिर में जाकर जलवा देना है, क्योंकि मस्जिद मंदिर हमारे अंदर है। इस नमूने पर बाहर बनाए गए थे कि हर इंसान बातन विच नहीं जा सकता, उन्होंने दस्या जावे कि पाक साफ जगह तेरे अंदर है, तेरी महराब है, टूटियां हैं, वजू करके तो इत्थे आ। बाहर मस्जिद मंदिर विच ही दो निशान रखे गए ने, आवाज़ दे भी और नूर दे भी, लाइट एंड साउंड, ताकि इन्हों देख के अपने अंदर बातन च जावे, अपने इस मसले ते आन के सजदा करे। क्योंकि बाहर का सजदा करना आसान है, इत्थे अपनी यकसुई लिया के करना बहुत मुश्किल है। मुर्शद की मेहरबानी ना तो कोई मुश्किल नहीं है। अगे हाफिज शरारी साहब कहते हैं कि नेस्त गैर सनम दर पर्दा दैरो हरम, केशवद आतिश दो रंग अज इख्तलाफ संग है। हुण सानू मिसाल दे के समझाते हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के पर्दे के पीछे वही एक ही नूर कार फरमा है। अगे कहते हैं कि एक पत्थर काला होवे, एक चिट्टा होवे, अगर उन्होंने तुसी रगड़ोगे तो रोशनी जिहड़ी आ, अग जिहड़ी आ, वो इक्को रंग की निकलनी है। बाहर पत्थरों के हिसाब नाल नहीं निकलनी कि काला या चिट्टा है। मिसाल सानू दे के समझाते हैं कि सानू दुनिया चो नफरत खत्म कर लियानी चाहिए। वो अपनी एनर्जी, वो ताकत जिहड़ी आ जिहदे नाल असीं इख्तलाफ दुनिया च पाया होया, उन्होंने अपने बातन च इस्तेमाल करो। पत्थरां दी मिसाल समझा के कि किसी रंग का भी होवे, इंसान भी किसी रंग का, कौम का, जात का होवे, उहदे अंदर वो नूर इक्को ही जगमगा रहा है। हर इंसान के अंदर इक्को ही रंग का नूर जगमगा रहा वा। कहते क्यों इख्तलाफ करते हो? सिर्फ साडी अख नहीं खुली, इस वास्ते इख्तलाफ आ। अगे कहते हैं अज यक चिरागे मस्जिदो बुत खाना रोशनस्त, दर जुजे तुम के दुश्मनी कुफरो दीन चरास्त। कहते हैं मस्जिद मंदिर दोनों एक ही नूर नाल रोशन ने, तो फिर मालूम नहीं कुफर और दीन का झगड़ा किसने बना रखा है। अस कहने वो काफर है तो मोमन है। मस्जिद विच भी वही रोशनी है तो मंदिर विच भी वही रोशनी है। जिन्हों असीं मोमन कहने उहदे अंदर भी वही नूर है, उसे नूर ना बनया होया है। जिन्हों असीं काफर कहने वो भी उसे नूर ना बनया होया है। काफर, मोमन, मूसा, फरौन, वो साडे अंदर सब कुछ बैठा होया है। जदों साडी तवज्जो, साडी रूह, साडी सोल दोनों अखां तो उपर आके इत्थे आउंदी है, असीं मोमन बन जाने हैं। असीं जिहड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उहदा प्रैक्टिकल करते हैं इत्थे आण के कि नहीं कोई सिवाए अल्लाह दे। जदों साडी रूह थल्ले रहिंदी है असीं कुफर विच हुंदे हैं। साडा ज़ुबानी कलमा तो रह गया, प्रैक्टिकल खत्म हो गया। उस ज़ुबानी कलमे नाल असीं फिर जंग करते हैं दुनिया दे विच, एक दूसरे नाल लड़ते हैं। सारे झगड़े इस वास्ते ने। इंसान की रूह तौहीद विच नहीं आ सकती, वहदतुल वजूद विच नहीं आ सकती, कि रूह करके सारे वजूद इक्को ही ने, इक्को ही ताकत नाल चल रहे ने। बिजली है देखो, अगे जिहो जिहा किसी नूं जिस्म मिलिया उहो जिहा काम कर रहे हैं।
ट्यूबवैल च जाएगी पानी कढेगी, फ्रिज जाएगी बर्फ जमाएगी, हीटर जाएगी अग जलाएगी, बिजली इक्को ही है। पखे जाएगी हवा चलाएगी। इवें साडियां करतूतां दे मुताबिक सानू जिस्म मिले हुए ने कि इस बंदे ने सारी उम्र झगड़ते ही रहना, जाके इन्हें कां वांगू बोलते ही रहना, इन्हें बादर वांगू सारी उम्र नचते रहना वा। वो साडा जिहड़ा अंदरला इंसान है वो फकीरां नूं नज़र आ जाता है कि बंदा है किहो जिहा वा। इस वास्ते हदीस शरीफ आउंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि बहुत सारे जिहड़े गधे आ इंसानी शक्लां ते पैदा कर दिते गए ने। असीं कहने कि मैं भी इंसान हाँ, वह भी इंसान है। बई जमीन आसमान का फर्क है इंसान इंसान विच। शक्लां साडियां जरूर इंसानी हैगियां सारियां दियां। इंसान करतूत नाल बनता है, इंसान की नीयत की है उस नाल बन रहा वा कि इंसान किहो जिहा हैगा वा। बाहर शक्लें इंसानी रख के या सारे असी मुरशद के नाम लेवा बन के इस मियाज नूं रखदिया हुए हैं, असी सारे इक्को नहीं हुंदे। जिहड़ा हुक्म मनेगा, जिहड़ा बातन च जाएगा, उहदे वास्ते रस्ता सारिਆਂ ਦਾ इक्को ही है। नहीं तो साडे सोच, साडी शक्लां, साडे पहनावे, साडियां बोलियां सब अलग अलग ने। हैगे असी सारे इंसान कहलाने हैं। अगे कहते ने अज़वज़ यक दीदम इख्तलाफ मज़हब व मिलत मरा शेख रबते नेस्त वले ब्राह्मण हम। कहते ने जिस रोज़ ते मैंने मजहब के झगड़े देखे, मेरा ना शेख से कोई तल्लक रहा ना ब्राह्मण से कोई सरोकार। दुनिया मतनफर हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का पैगाम सीगा, अमन का पैगाम सीगा। ये मुसलमान हो के तो हिंदू हो के लड़ते झगड़ते पे ने। वो जिहड़ा बेचारा नवां जाता है इस्लाम विच दाखिल होंदा है या हिंदू अपने मंदिर च जाते हैं, वो देखते हैं कि इन्हां दी करतूतां की है, ब्राह्मण दी भी शेख दी भी। उन्हां दा यकीन उठ जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल जिहड़े कराने वाले सीगे वो चले गए दुनिया तो। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर हैगा कि खानगाहों में जो कुंभे इज़्नार कहते थे वो चले गए, अब रह गए गोरकन या मजावर। कि खानगाह में जिहड़े मुर्दे जिंदे करने वाले सी कुंभ इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म उठ गई, कहते वो चले गए। हुण या कबरां वाले रह गए, गोरकन रह गए, तो या मजावर रह गए जिहड़े गद्दी संभालते फिरदे ने। कहते वो मोमन मुसलमान चले गए ने। अगे कहते ने तगा पाए हरम ताकि ख्याल अज तबा बरूकन के हरम शब्द रा हरम गर्द। कहते तू कब तक काबे के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, ये खाम ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगर तू अपनी ज़ात की पहचान कर लेगा तो हकीकत खुद तेरा हरम बन जाएगी। अपनी ज़ात नू पहचान। कहते जिहड़ी हकीकत है खुदा वा वो खुद तेरा हरम बन जाएगा। तेनों हरम विच नहीं जाना पेगा, हरम इत्थे आ जाएगा। बाहर राबिया बसरी का भी जिक्र आता है कि हज़रत इब्राहिम अदम का जिक्र आता है कि उन्होंने मन्नत मनी कि मैं हर कदम के उत्ते 2 नफल शुकराने दे अदा करता जावांगा तो हज करांगा। 14 साल लग गए। देखो हर कदम के उत्ते फिर 2 नफल, हर कदम के 2 नफल, 14 साल उन्होंने लग गए। जो देखा दूरों तो काबा ना होवे। अल्लाह ताला ने दा आई कि इब्राहिम घबरा ना, काबा किसी के इस्तकबाल वास्ते गया होया है। तो एक औरत है, उन्होंने क्या कौन है जी? कहते राबिया बसरी है। मज़ा तो आया ना। यही ही कह रहे हैं कि हकीकत खुद तेरा हरम बन जाएगी। तेनों हरम च नहीं जाना पाएगा, काबा तेरे को चल के आ जाएगा। तू अपनी पहचान कर तो अपने रब की पहचान कर सिर्फ। अगे कहते जंगे हफ्ता दे मिलत हमारा अजरीना
ਚੋਇੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾ ਅਫਸਾਨਾ ਜ਼ੁਇੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਅਪਾਹਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। जब इनको हकीकत नज़र ना आई तो अपने कीलो काल शुरू कर दी। कहते झगड़े च पै गए, मुबैसा करन लग पे रब उत्ते, रसूल उत्ते, पैगंबरां उत्ते, साहबा कराम उत्ते। अगर हकीकत नज़र आ जाती तो कहते झगड़े ना पैंदे। तो यही बुले शाह साहब कहते हैं कि कौन आया पहन लिबास कुड़े, तुसी पुछो नाल खलास कुड़े। हथ खूंडी मोढे कंबल काला, अखियां दे विच वसे उजाला। चाक नहीं कोई है मतवाला, पुछो बिठा के पास कुड़े। कहते ने ऐ रूह इंसानी जिसम पहन के, लिबास पहन के कौन आया होया है। तुसी इनू बड़े प्यार नाल खनास नाल पुछो। उहदे हथ विच खूंडी है तो मोढे ते काला कंबल है, तो इवें लगदा है कि ये कोई फकीर फिरदा है मंगण वाला, या कोई मंझे चारने वाला कोई डगोरी लई फिरदा है। कहंदे ये तो दीवाना है, मस्ताना है, बाहरों फकीर लगदा है मंगण वाला। इनू कोल बिठा के पुछो तो तू कौन है, कित्थों आया है। इन्हां दी एक होर काफ़ी है, बोलिया की जाना मैं कौन। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। जोर देंदे ने तुसी अपने आप नूं पछाणो तो सही, तुसी हैगे कौन हो। ये तो सानू एक नां दे दिता है। जिन्हें भी बच्चा बच्ची पैदा होना सी, नां तो किसी ने रखना उन्होंने बुलाने वास्ते। असल विच कौन हो। मेरे मुर्शिदां दा भी एक शेर है कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। कि मैं तो उस समुंदर दे, इश्क दे समुंदर विच एक बूंद निकली हुई हाँ। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। सारी ज़मी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। जदों बातन दी अख खुलदी है, इंसान देखता है जिहड़ा नूर मेरे विच काम करता है, सारिਆਂ 'च करता है। फिर उस सारे जहान नूं अपना जहान और सारे वतनों नूं अपना वतन जानता है। असी सब इको ही हैं। ये तौहीद सी, वहदतुल वजूद सी, जिहदे विच इंसान ने, कतरे ने अलहदा हो के तो फिर वासल होना इस समुंदर दे विच। इस नूं भुल के झगड़ियां च पै गया। अगे कहंदे चाकर चाक ना इस नूं आखो, ये ना खाली गुजड़ी घातो। विछड़िया होया पहली रातों, आया करन तलाश कुड़े। कौन आया पहन लिबास कुड़े। कहते तुसी इनू नौकर या चरवाहा ना समझो, ये खाली नहीं है, ये अंदर बहुत कुछ भरिया होया है। किसी मकसद वास्ते दुनिया ते आया, वो किसी काम की घात विच आया होया है। इवें लगता है कि पहली रातों जिहड़े विछड़े हुए ने उन्होंने इकट्ठा करना आया होया है। रूहां विछड़ियां ने मालिक तो, वो लभदा फिरदा है। आप लिबास पहन के आया, मौला आदमी बनाया। वो आप दुनिया के कभी मुर्शद की शक्ल च, पैगंबर की शक्ल च, खिजर की शक्ल च आउंदा है, हुंदा वो आप है। वो कहता है वो जो पहली रातों विछड़े ने, रूहां तड़पदियां ने कि पता नहीं खुदा भी है कि नहीं है। कहते उन्होंने लभदा फिरदा वा। असी समझते कोई फकीर फिरदा मंगण वाला, या कोई मझां चारन वाला डगोरी फड़ी फिरदा वा। कहते नहीं, पहलों जब तक असी अपने आप को जानते हैं, उन्होंने किवें पछाण सकते हैं। कहते फिर उस मौला नूं रूहां ते तरस आउंदा है, तो रूहां नूं इकट्ठे करने वास्ते इंसानी लिबादा पहन के सिरातुल मुस्तकीम दा रस्ता दिखाउंदा है, तो फिर रूह वापस जाती है। कहते तू पहचान ले, बता है मौला ही फिरदा होवे। अगे कहते ना ये चाकर चाक कहिंदा, ना इस जर्रा शौक महींदा, ना मुश्ताक है दुध दहींदा, ना इस भुख प्यास कुड़े। कौन आया पहन लिबास कुड़े। कहते ना इन्हें कोई मझां का शौक है, ना इन्हें कोई दुध दही खाने का शौक है। कहते लगता एवें मझां चारदा फिरदा है, दुध होंदा फिरदा है।
उसने अपने आप ਨੂੰ छुपाया ਹੁੰਦਾ। इस वास्ते ਅਸੀਂ पहचान नहीं सकते। वो कभी किसी रूप च आउंदा, कभी किसी रूप च आउंदा है। बहुत सारी हिस्टरी पढ़ी है। कभी लंगड़ा लूला बन के आया, कभी कहड़ा सियाह बन के आया, तो कभी जेंटलमैन बन के भी आया होया है। हिस्टरी विच आउंदा आप है। अपनी रूहां नूं खुद कढ़ण वास्ते कोई कढ़ नहीं सकता। किहड़ा रस्ता कौन जाने। अगे कहते ने बुल्ला शॉट लुक बैठा ओले, दसे भेत न मुख न बोले, बाबल वर खेड़िया चो टोले, वर मैडा मैडे पास कोड़े। कौन आया पैन लबास कोड़े। कहते कि वजूद दे विच लुक के बैठा होया है। वो कोई भी वजूद हो सकता है, किसी रंग का भी हो सकता है। परदे विच छुपिया बैठा है तो अपना राज नहीं दसदा, ना ही अपना मूँह विखाउंदा है। मेरा बाप मेरा जिहड़ा रिश्ता वो खेड़ियां विच लभदा फिरदा है, जद कि जिहड़ा मेरा वर है मौला वो मेरे अंदर बैठा होया है। कहते रूह इंसानी जिसम विच वेख कौन छुप के आया होया है, इस नूं जान ते पहचान। हर एक दे विच वही है, दो नहीं है। मुर्शद ने या पैगंबरां ने या खिजर ने इस मसले नूं हल कीता हुंदा है। वो अपने आप नूं वजूद नहीं समझते, रूह समझते हैं, नूर समझते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, रोज़ मरते रोज़ जींदे हैं। असी इस मसले नूं पाया नहीं हुंदा। असी जे जाने भी हैं तो सानूं असी दुनिया लैके जाने हैं, साड़ी दुनिया की आ चीज़ मिल जाए, आ चीज़ आ संवर जाए, आ हो जाए, आ हो जाए। जिस भी इंसान मुर्शद का कहना मनदा है, कुछ करता है, उसका सवाल कोई नहीं रह जाता, क्योंकि वो जात उहदे कोल आ जाती है। उसका सवाल फिर वो सारे च देखता है, चाहे मेरा कोई दुश्मन है चाहे सज्जन है तो वही विच फिरदा है। शैतान नूं किहने बनाया, तो फिरौन नूं किहने बनाया, तो मूसा नूं किहने बनाया। सारी बनाउण वाला तो इको ही वाहदहू ला शरीक है। साडा एक इम्तिहान लिया गया सीगा कि इंसान दुनिया च जाके एक की जिहड़ा मेरे नाल वादा काया लस्ते बरब्बे कुमदा कि मैं तुहाडा रब हाँ, वो असी वादा पूरा ना निभाया। हर इंसान जानदार बेजान, देखो माँ के पेट च असी 9-10 महीने लटकते हैं पुट्ठे, उत्थे असी बड़ियां मिन्नतां करते हैं, तरले करते हैं, क्योंकि गंद विच इंसान हुंदा है कि एक बारी बाहर कढ ला, तेरी बंदगी सारी उम्र करांगा। हुण जदों बाहर अख खोलदा है बच्चा, वो देखदा है, रोंदा है, पहले रोंदा है, उत्थों जिहड़ा विछोड़ा हुंदा ना उत्थों रोंदा है, क्योंकि अंदर दो एलीमेंट नाल जिंदा सी, लाइट एंड साउंड नाल। वो फिर उन्होंने असीं छणकणा वजाउने आ, या असीं दिया या असीं बल्ब दा मूँह करदे तो थोड़ी देर बाद चुप करदा, शायद ये वो आ, क्योंकि चूँकि सानू भी नहीं पता है तो फकराए कामलीन दसदे ने, जां जिहदी बातन दी अख खोली वो भी आके अपना अख देख लेंदा है। उत्थे इंसान तौबा तैब हुंदा है, उल्टा लटकिया होया है। इस वास्ते बाहर चिलाए मकूस रखा गया है। उन्हें फकीरां ने देखा कि यदि उत्थे इल्तिजा कबूल हुई है। चिलाए मकूस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पीराने पीर ने किया, बहुत सारे फकराए कामलीन ने किया है। ईशा की नमाज तो बाद कुएं के उत्ते कुछ तीर या डंडा रख के तो पैर बंद दिते जाते तो उल्टा लटकता है, क्योंकि सारा खून तवज्जो ये दिमाग च फिर आ जाता है। इत्थों ये दुआ दी कबूल होती है। साडे मुर्शिद कहंदे तुहाडा इहो ही चिला मकूस है कि तुसीं अपनी रूह की समेट दो इत्थे लिया, मकसद इत्थे आउण दा है, चाहे उल्टा लटके कर लवो चाहे सीधा कर लो। जदों इंसान इत्थे आएगा सारी इहदी टेंशन रूह इत्थे इकट्ठी हो जाएगी, फिर जो कहेगा हो जाएगा। इतना आसान रस्ता, रजाइयां च बैठो, कुर्सियां ते बैठो, सोफियां ते बैठो, जमीन ते बैठो, क्योंकि जिस्म नाल कोई वास्ता नहीं, ख्याल नाल सोच नाल साडा वास्ता है। और मुर्शिद मदद भी देंदा है जिहड़ी रूह बहंदी है, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है साडे। जदों असीं उस रस्ते ते नहीं चलते, साडी सारी तवज्जो बाहर लग जाती है,
और जिहड़ा भी इंसान फिर मरदा, जिहड़ी आखिरी उहदी ख्याल हुंदा, सोच हुंदा, वो तो फिर मुड़ के आउंदी रूह, चाहे किसी शक्ल च आवे, फिर इहनूं पिछला सब कुछ भुल जाता है। इसनूं राह निजात कहा गया, यल सलाह यल फलाह, बंदगी करने के लिए आओ, राह निजात पाने के लिए आओ, कि असी जींदे जी इस जहान तो नूरी जहान च चले जाइए, ये मादियत दे लिबास उतार दईए, अरबा नासर दे नूर दे पहन लईए जाके। ये हुई कुरान शरीफ च हुंदा खलकन जदीद, कि असी जदीद मखलूक में चले जाइए। अगे कहते ने कि बुल्ला शाह लुक बैठा, कहते वो जात बाहर भी तो अंदर लुकी हुई है, लुकी भी नहीं हैगी, सिर्फ साड़ी अख नहीं खुली हुई, वो तो जरे जरे च मौजूद है गया। अगे कहते क्यों इश्क असां नाल आया है, तू आया है मैं पाया है, कहते इश्क तो बगैर नहीं है। इश्क एक लगन का नाम है कि दिमाग में 24 घंटे एक चीज़ में तुसीं पाना चाहते, चाहे वह दुनिया की है तो चाहे वह हकीकत की है, चाहे नूर की तमन्ना है तो चाहे सानूं दुनिया की तमन्ना है। वो इंसान के दिमाग 'च घूमता रहता, हूँ ये करना ये करना ये करना, उसनूं इश्क आख्या गया है। वो हर इंसान के कोल है, किसी न किसी वो लगा होया है इश्क करन। फकीरां दी नज़र खुली हुंदी है, वो दिमाग पढ़ लेंदे ने कि इहनूं काहदा इश्क लगा होया, उस इश्क तो फायदा उठा लेंदे है, उहनूं टर्न दिंदे ने कि बेटे हुण पहलों बाहर देखदा सी, अखां बंद करके अंदर देख, ये भी इश्क है। जो असीं अखां बंद करके उन्हां दा हुक्म मन के असीं देखते हैं तो बड़े राज अफशा हुंदे ने कि वाकई इस दुनिया का की राज है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्स का रक्स थले पै रहा है। हर चीज़ का अक्स होंदे 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 इत्थे आण के मादियत आ गई है। जिवें सूरज आसमान ते है, वह अक्स पानी च पैंदा है, पानी का अक्स दीवार ते पैंदा है, लेकिन उन्हें तपिश ना रह गई, इश्क ना रह गया। इत्थे जिहड़ी चीज़ देखी सानूं उहदे नाल इश्क लग गया है। हज़रत सखी शाह नवाज कहते ने, मुश्किल कार इश्क वाली सहल न समझें भाई, अपना आप गुआ के दिल दे अंदर रखी भेद छुपाई। कोई भी इश्क है, मजाजी है या हकीकी है, इंसान उसनूं ज़ाहिर करेगा तो औखा हो जाता है, छित्र खाएगा, क्योंकि सारे इश्क वाले नहीं होंदे। ना मजाजी इश्क सारिਆਂ ਨੂੰ लगा होंदा, ना हकीकी इश्क लगा होंदा है, क्योंकि इश्क ना ही राज का है। जिहड़ा राज रख सकेगा बातन च जान भी उन्होंने दिंदे ने, तो जिस ने इधरों सुनी तो इधरों कट दी, उधरों सुनी तो उधर लाती, उधरों सुनी उधर लाती, वो किवें बातन च जा सकता है? बातन तो सारा ही राज राज हैगा। आखिर तो बुल्ले शाह साहब अपने आशिक साधक सच्चे आशिक नूं मशवरा देंदे ने कि तेरे लिए ये बेहतर है कि तू अपने जिस्म नूं अलग अग की भट्ठी वे बना के सारियां ख्वाहिशां इहदे विच जला दे। अगे मिसाल देंदे ने कि लोहार या सुनियार जद लोहा या सोना भट्ठी विच पा के कढ़दे ने तो वह नरम हो जाता है, तो ऐरन ते रख के जिद्ध नूं चाहण उहनूं मोड़ लैंदा है, तो जिहड़ी चीज़ भी बनाउण वो बना लैंदा है, उहदी आकड़ खत्म हो जाती है। कहंदे ऐ इंसान तू भी मुरशद अपने मौला नूं राज़ी कर तो नरम हो जा। वो जो तेनूं गल कहंदे तू वो कर, उधर नूं मुड़ जा, बज़ाहिर तेनूं वो गल चंगी लगदी या नहीं लगदी। कहंदे राज़ी कर लै अपने मौला नूं तो सच्चा आशिक बनना है, और बनना चाहिए है कि मुरशद तेरे वाल तवज्जो करे, तो फिर तू भी नरम होना पड़ेगा, ताकि जिधर मुरशद मुड़े तू मुड़ जावें तो हर चीज़ उहदे हवाले कर देवें। शेख सादी कहते ने, मन दादन तन दादन
रूह दा धन ईमान दा धन। कहते अपना तन भी, अपना मन भी, अपनी रूह भी, अपना ईमान भी उहदे हवाले कर। कहते तां तू पाएगा। कोई चीज़ भी तू अपनी बना के रखेगा तो फिर नहीं। कहते वो सब कुछ जानता है। तो आप बेफिक्र हो जा तो बंदगी तो इबादत कर। हुण कदी कदी असी बड़े जल्दबाज होने आ, मन भी उकताउंदा है कि जल्दी जल्दी सानू रब भी मिल जाए, मौला भी मिल जाए, मुर्शद भी मिल जाए, तो कोई ऐसा होवे जिहड़ा बस चुटकी मारे तो सानू अंदरले मकाम ते पहुँचा दे। हुंदा की है, दरस सुन के या किसी की गल सुन के या किसी का फैज़ सुन के थोड़ी देर वास्ते साडा मन जिहड़ा थोड़ा खड़ा हुंदा है तो चाहुंदा यार मैं भी इदां दा बन जावां। अंदर नहीं, पक्का नहीं हुंदा, पुख्ता नहीं हुंदा। तो पीरा ने पीर एक शख्स का वाक़या सुना रहे ने कि एक शख्स दे दिल विच समाई कि मैं पीर फड़ा तो वह ज़ात का भी शरीफ होवे, सूरत का भी शरीफ होवे, बारिश भी होवे, आलम बा अमल भी होवे, साहिबे कमाल भी होवे, जुमला सारे उसाफे उम्मीदा जेड़े उहदे होण उहदे नाल भरिया होवे। हुण ऐसे शख्स एक विच क्वालिटी आउणियां बड़ा मुश्किल सी। साल हा साल वो लभदा रह गया, जदोजहद करदा रह गया, जिंदगी खत्म होंदी रह गई। अखीर जदों मायूस हो गया तो एक दिन रात नूं कहण लगा कि अज जिहड़ा भी सवेर नूं मैनूं चौराहे ते मिलिया मैनूं पीर बना लेना, क्योंकि इहो जिहा तां ना मिलिया किते भी। हुण कुदरत दे काम देखो कि वो चौराहे ते गया तो उहनूं एक चोर टक्कर पिया, उहदे पैरी पै गया। उहने कहा कि भाई मैं तू पीर हाँ तो मैं तेरा मरीद हाँ। उन्हें कहा ना मैं पीरी जानदा, ना मैं मरीदी जानदा, मरीद किवें बनाईंदा। अखीर वो चिमड़ गया। उन्हें कहा नहीं तू कुछ भी कह, मेरा तो तू पीर है। हुण चोर नूं भी पिछा छुड़ाउणा मुश्किल हो गया भी की मुसीबत पै गई है। मैं तो चोरी करके आण के भजा जाण दिया सी ते इहने मैनूं फड़ लिया। उन्हें कहा अच्छा तू पहाड़ ते जा, पहाड़ ते 2 रकात नफल नीत तो दूसरी रकात में जो तू सजदे च पैएगा ना उस वेले तू तां सजदे तो सिर उठाउणा वा जदों तैनूं कोई इल्हाम, कोई वही, कोई मुजज़ा नज़र आए, नहीं तो तू प्या रहना वा। हुण किते भी इंसान सजदा करदा तो अपने मौला नूं ही है। रब ने भी देखिया है कि बंदा बड़ा इन्हें चोर भी टक्कर गया तो यह भी अग्यों बड़ा इतना यकीन है ये कि हुण सिर भी नहीं चकन दिया। उन्हें वक्त दे खिजर नूं भेजिया कि जा इन्हूं तलीम दे जाके। उन्हें कहा उठ बई सजदों सिर नचा। उन्हें कहा तू कौन है? कहंदा मैं खिजर हाँ, तेनूं तलीम देण आया। उन्हें कहा पहले तो कदी ना आया, अज की तेनूं होया? वो कहंदा जिन्हों तू पीर बनाया वो तो चोर है। वो कहंदा चोर है तो चोर दे सदके तू आया ना। कहंदा मैं तेनूं नहीं मनदा, तू जा। वो फिर सजदे पै गया। फिर रब वालों हुक्म होया कि नहीं तू ये पीर नूं चोर नूं जाके पहले तलीम दे। जो जाके चोर नूं तलीम दी उहदा बातन खुलिया, रोशन होया। उन्होंने याद आया कि मैं भी एक कोई मरीद बनाया होया वा। उन्हें जाके लभ्या तो वह सजदे च पिया होवे। उन्हें क्या उठ बई। उन्हें फिर सुनाई गल सजदे वाले ने कि मेरे को इदां आया। उन्हें कहा मेरे को भी आया। हुण वो उहदे पैरी पैण दिया तो वो उहदे पैरी पैण दिया। कदी इवें भी हो जाता है कि मुरीद जिहड़ा वो मुर्शद नूं तारदा, मुर्शद जिहड़ा वो मुरीद नूं तारदा। अगर वो मुर्शद ना फड़दा, लेकिन ये जिहड़े अचंभे या मोजजे आ ये कदी कदी किसे नाल हुंदे ने। असीं समझदे कि नहीं असीं भी इदां कर लांगे तो इदां बन जावांगे। नहीं, जिहड़ा कानून है कि जिहड़ी रूह जिस तरह करेगी उन्होंने उसका फल मिलेगा। लेकिन रब किते छुपिया होया नहीं। वो जिस तरह भी जिस रूह चाहती है उन्हें जे चोर नूं बना लिया तो उन्हें चोर नूं बख्श दिता, नाल उहदे मरीद नूं भी बख्श दिता। साडी नीयत ते मनसर है कि साडी नीयत की है।
ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚਾਲ ਬੇਢੰਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਥੀ ਸੋ अब भी है। इस वास्ते कुरान शरीफ च आउंदा है कि जिस कौम ने अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं आउंदा, मैं उस कौम की कदी हालत नहीं बदलता। सानू खुद ख्याल ना आएगा राह नजात का, मुर्शद के हुक्म मनण का, जां असीं अखां बंद करके इत्थे आण के दुआ नहीं पहले करते कि मेरे मौला मेरे विच ते हिम्मत नहीं है कि मैं तेरी बंदगी कर सकां या 2-2 4-4 घंटे बैठ सकां। तू खुद ही मैनू तौफीक दे, तू अपनी बख्शिश अपनी अता नाल मैनू बैठण दी, अपना हुक्म मनण दी, और जिहो जिहा तू चाहुंदा है मैनू उहो जिहा बना। असीं जदों अपनी मर्जी नाल बैठे कि जी मैं बैठदा जी मराकबे दे उत्ते, उहड़ी मैं आ वो सानू खा जांदी है। ਉਹਦੀ तौफीक ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ तौफीक ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ तौफीक ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ तौफीक ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 5 ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक नस्ल होएगी तो वह वासल हो सकती है। मिट्टी मिट्टी विच, तेल तेल विच, अग अग विच। जदों तुसी दूई लैन दी मैं होर हाँ तो मौला होर है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होर है। वो असी ना फना फिल वजूद हो सकते हैं, ना फना फिल रसूल हो सकते हैं, ना फना फिल्ला हो सकते हैं, ना फना फिल शैख हो सकते हैं। चूँकि साडी ज़ात एक वा, कुन्तु कंज़न मखफ़ियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोगों में शनासा हो जाऊँ। वही ज़ात फैली हुई है, वही ज़ात अपने आप तो विछड़ी हुई है। उन्हें तमाशा देखना सी, उसने आईना पैदा करके खुद अपनी शक्ल देख रहा है। असी एक नहीं समझांगे, साढ़े कदी भी ख्याल आ गया कि मुर्शद हो रहा है तो असी हो रहा, फना फिल शैख नहीं हो सकते। हदीसां पढ़ो कि तुसी मेरे सारे रूहानी औलाद हो, यानी रूह एक ही है साड़ी सारियां दी। जिस्म करके साड़ियां शक्लां लैदा है, ख्यालात लैदा है, सोच लैदा है। जब तक कि दुई या शिरक मिटता नहीं है कि एक ज़ात है मेरे विच भी तो मौला दी ज़ात सारियां च भी फिर रही है, असी उस ज़ात च वासल नहीं हो सकते। इहो ही ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब है, नहीं कोई सिवाय अल्लाह के। इहो ही शिरक तो दुई नूं दूर करने वास्ते पैगंबर आए ने, वली अल्लाह आए ने, खिज़र आए ने, कि भी जब तक भी तुसीं तुहाडी सोच विच, थिंकिंग विच, दिमाग विच ये चीज़ नहीं समाउंदी कि असी सारे एक वां, तुसी एक विच नहीं जा सकते। हिफ्ज़े मरातब है, बच्चा, माँ, बाप, मुर्शद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा, ये वजूदां दे लिहाज नाल हिफ्ज़े मरातब है साडे। रूह ते बिजली इक्को ही है सारियां विच। रूह ने वासल होना, जिस्म ने वासल नहीं होना। इसनूं कुफर आखदे पे ने जिन्हां दी अख बंद है कि जी किवें हो सकदा जी। मुर्शद तो मुर्शद हुंदा जी, मुरीद तो मुरीद हुंदा जी।
वाकई इवें है। जब तक असी रूह करके एक नहीं जाणांगे उन्ना चिकर असी फनाफिल शैख मुर्शद विच वासल नहीं हो सकते। इवें अल्लाह ताला है। असी फनाफिल कदी नहीं होवांगे जद अपने आप को दो समझांगे। जद असी एक समझांगे कुल्लो रूह मिन अमरे रब्बी कि उसका हुक्म है, उसका पार्ट है, उसका जुज़ है। असी रूबी कहते ई जुज़े हस्ते कुल हस्त, ये जुज़ है वह मालिक कुल है। अंदेशा घर रोज़ा चंद कुलकनी कुलबाशी कहते मैनू अंदेशा है, फिक्र है कि अगर ये रूह जिहड़ी जुज़ है ये चंद दिन सिर्फ उसका जिक्र कर लै तो कहती ये भी कुल हो जाएगी। कुलकनी कुलबाशी ये जी कनी है लहदा है ये जाके भी कुल हो जाएगी, वो वासल हो जाएगी। अगर असी दो समझते हैं दुनिया के लिहाज ना ये राज है, लेकिन बातन के लिहाज ना असी सारे एक, रूह के लिहाज ना सब एक, दो नहीं है। यही मालूम कहते हैं गर तू कर दी ज़ाते मुर्शिद राह कबूल हम खुदा ज़ाते शयामद हम रसूल। अगर तू मुर्शिद की ज़ात नू कबूल कर लिया तो फिर खुदा तो रसूल अल ना देखी, वो विचों तेन सब कुछ मिलेगा, खुदा भी तो रसूल भी। फिर जो उन्होंने पीर सन शमस तो बरेज वो कहते गर तू कर दी शैखो हकरा यक नदीद, हक ताला नू तो अपने मुर्शद नू जद तक तू एक नहीं जानिया नए मरीदो नए मरीदो नए मरीद, अपने आप को मरीद ना कहलाया। उही जिसम पहन आया लिबास कुड़े इतों शुरू हुए सी। वो खुद जात ही साढ़े दरम्यान विच आउंदी है लिबास पहन के, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान हो सकता गधा घोड़ा नहीं। गैब चो आवाज़ आ जाए मैं तुहाडा खुदा वां, सारे डर के भज जाएंगे, भूत आ गया, जिन आ गया, कौन आ गया। वो समझाउंदा बुझाउंदा अपना करके दिखाउंदा, फिर सानू थोड़ा बहुता यकीन आउंदा, असीं बंदगी करते हैं, फिर असीं अपनी अख नाल जाके देखते हैं। उस इंसान का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वह पार्ट है खुद। बहु साहब दे भी शेर है कि आशिक सोई जिहड़ा कतल मशूक दे मन्ने। असीं अल्लाह अल्लाह तो सारे करते हैं, साडा रब ऐसा, साडा मुर्शद ऐसा। वो कहता आशिक वो बनता है कि जिहड़ा कतल मशूक दे बन्ने। रब रोज़ ही मारदा, कभी सलाब नाल, कभी आउंदा कहंदे जी ये तूफान आ गया, की हो गया जी, ये फलाना हो गया। असीं मशूक दे कतल मनदे हैं? इनू अजे नहीं मरना चाहिए, ये जवान से निक्के निक्के बच्चे सगे, वो तो मशूक ने कतल किया, रब ने कतल किया उन्होंने। आशिक सोई जिहड़ा कतल मशूक दे मन्ने, जिहड़ा कहे हर वक्त हाँ मौला तेरी मर्जी है, मैं सी चाहे धुप है छां है, चाहे मौत है तो जिंदगी है। आखिर च दुआ है मालिक कुल दे अगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक आए ने उन्होंने सारे दे अगे कि जिहड़ा अज दा कलाम असी पढ़िया है, सानू इहदे ते सुनिया है तो अमल करने की तौफीक देन, तो असी जल्दी तो जल्दी तौहीद विच वहदत विच अपने आप को लै जाइए। और सब तो जिहड़ी वड्डी गल है कि असी हवाले हो जाइए। थोड़ा मुश्किल है हवाले होना, लेकिन जो इंसान हवाले हो जाए तो बड़ा आसान रास्ता है, क्योंकि वही मैं मेरी खत्म हो जाती है। वो कहता जिसम भी होता तो रूह भी आती, तो मन भी आता, तो शैतान भी होता, तो रहमान भी होता है, जायदादा भी होदियां, औलाद भी होती है, तो पैसे भी होते, तो सारा कुछ होता है। मैनू ये तौफीक दे कि मैं तेरा हुक्म मनना, तां जे साडी ये दुनिया भी समझ जाए, अगली दुनिया भी समझ जाए, तो असी मन रफा नफसो अपने आप को भी जानिए, फ़क़द रफ़ा रब्बो करके अपने रब को भी पहचानिए, ताकि सानू ये यकीन आ जाए कुरान हदीस फ़ुक़राए कामलीन जो कुछ कहते हैं वो सच है।
आप सब दी ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।